हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रॉ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो टाटा कम्युनिकेशन द्वारा है। ठीक है। टाटा कम्युनिकेशन ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर इंजीनियर। ठीक है। तो इस वीडियो में इस जॉब इंजीनियर पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है टाटा कम्युनिकेशन में, ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। उसके पहले एक अप्लाई जो थोड़ा ओवरव्यू रहता है, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है। तो टाटा कम्युनिकेशन ऑफ कैंपस 2024, कंपनी नेम टाटा कम्युनिकेशन, जॉब रोल इंजीनियर टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर्स इन आईटी टेक्नोलॉजी और रिलेवेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आईटी इंडस्ट्रीज में ही, आईटी स्ट्रीम में ही जो रहता है, कंप्यूटर स्ट्रीम में, आईटी स्ट्रीम में ही आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर का ये रिक्वायर्ड है। ठीक है। जीरो एक्सपीरियंस यानी अगर आप फ्रेशर्स भी है तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 4 ईयर तक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा, और लोकेशन बैंगलोर सिटी में है। ठीक है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर अप्लाई करोगे, क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की लिंक पर, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। फिर आपको ये अदर नॉलेज स्किल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है, और ये अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है टाटा कम्युनिकेशन। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, वही लिखा है लोकेशन बैंगलोर वगैरह। नीचे आएंगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर राइट हैंड साइड में जो बटन है ऑरेंज कलर का, वहाँ पर क्लिक करके अप्लाई नाउ, सेकेंड ऑप्शन अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम करेंगे, प्लीज़ वेट, चलता है, थोड़ा टाइम भी लेता है। एक पेशेंस के साथ हमें यह फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आ जाता है साइन इन का। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार टाटा कम्युनिकेशन पर फॉर्म फिलअप कर रहे हो, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है। हाँ, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी, समझे। जैसे तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है। ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जिससे आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है। यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर ये इंटर में वही जो सेम ईमेल आईडी आपने ऊपर फिलअप की है, वही आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। हो गया। फिर नीचे पासवर्ड सिलेक्ट कर देना है। फिर रीटाइप पासवर्ड, देखो ये सारे जो पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है ब्लू बॉक्स में, ये सारे कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट्स है पासवर्ड के लिए वो होना चाहिए। ठीक है। पढ़ लीजिए। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का जो है पासवर्ड होना चाहिए। अभी यहाँ पे पासवर्ड वगैरह रीटाइप पासवर्ड हो गया, पासवर्ड मैच भी हो गया। फर्स्ट नेम पर हम फर्स्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। नीचे लास्ट नेम, यहाँ पे कंट्री कोड पूछा जाता है तो हम यहाँ पे कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, कंट्री का नेम टाइप करके। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। एक अच्छे तरीके से फिलअप होने के बाद यहाँ पे का, ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्री टाइप करके नीचे आएंगे। फिर रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके हमारा जो है रजिस्टर हो चुका है। थोड़ा टाइम लेता है। अभी ये फॉर्म हमें फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म हम फिलअप करेंगे। सबसे पहले माय डॉक्यूमेंट में यहाँ पे अपलोड अ सीवी, यहाँ पे प्लस सिंबल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अपलोड फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक कर देंगे, और अपने डिवाइस से जो आपका अप टू डेट रिज्यूमे होना चाहिए वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। आपका रिज्यूमे अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है। और डिवाइस पे सेव होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन ओपन हो चुकी है, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, सैचुरेशन पर टिक करना है। और यहाँ पे आपके सामने टाइटल के सामने, नेम के सामने जो टाइटल लगता है, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, मिस, जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में फर्स्ट नेम,
यहाँ पे फिर उसी मिडल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको फिलअप करने के लिए कहता हूँ। फर्स्ट नेम हो गया, फिर नीचे लास्ट नेम, फिर आप प्रेफर्ड नेम फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। फिर जेंडर आपका फीमेल, आप जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी जेंडर होगा वो सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल कंट्री कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, आप कंट्री का नाम डालिए, यहाँ पे नीचे थर्ड आ जाता है। ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया है। फिर नीचे आते हैं करंट एड्रेस, जिस स्ट्रीट पर आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। फिर उसके नीचे कंट्री सिलेक्टेड है, उस कंट्री के बाजू में स्टेट सिलेक्ट कर देना है, तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेट हो गया। फिर सिटी में आप जिस सिटी से आप है वो सिटी आप यहाँ पे लिख दीजिए। पोस्ट कोड यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए। फिर करंट लोकेशन वो भी आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। फिर जो है प्रोफाइल इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अभी नीचे फॉर्मल एजुकेशन की तरफ आते हैं। एजुकेशन टाइप हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, क्या किया है, 10th है, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन। तो मैंने ग्रेजुएशन किया है, अंडर ग्रेजुएशन जो भी है वो आप यहाँ पे कर लीजिए। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखा। क्वालिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो क्वालिफिकेशन आपके आपने किया है, जैसे मैंने बीटेक किया तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। कब से लगता है कब से, ठीक है, वहाँ पे मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम से लेके टू ने कब तक मैंने वो है फॉर्म फिलअप किया। मैंने जो है मेरा ग्रेजुएशन का जो 4 साल का इंजीनियरिंग रहता है तो 2019 से लेके 23 तक जो है वो चला है। तो मैंने फ्रॉम टू तक डेट डाल दी। फिर स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आ जाता है, जैसे मैंने कंप्यूटर पे किया है, कंप्यूटर साइंस पे यहाँ पे सिलेक्ट कर। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पर आपके कॉलेज का नेम या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे डाल सकते। ग्रेड, सीपीजी स्कोर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, फिर फुल टाइम या पार्ट टाइम आप यहाँ पे फुल टाइम लिख दीजिए। ठीक है, फिर कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जिस कंट्री पे आपका कॉलेज है। फिर बाजू में स्टेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, फिर उसी के नेक्स्ट सिटी। फिर नीचे इतना हो गया, फॉर्मल एजुकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर नीचे आएंगे, फिर प्रीवियस एम्प्लॉयड। ठीक है, अभी हमें एम्प्लॉय जो रहता है वो यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे आप देखो रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर आप फ्रेशर्स है, अगर है आपके पास एक्सपीरियंस है तो कंपनी नेम, जॉब टाइटल क्या था, करंट एम्प्लॉयर है तो क्या है, फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या था, कंट्री, फंक्शन, लोकेशन, टाइप ऑफ इंडस्ट्री फिलअप कर दीजिए। फ्रेशर्स है तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव कर दीजिए। जॉब स्पेसिफिक जो डिटेल्स है आपको अभी हमें यहाँ पे फिलअप करना है। वैलिडेट कैंडिडेट फ़ोन नंबर यहाँ पे टिक कर दीजिए, यहाँ पे टिक। फिर लीगल नेम ऑन द पासपोर्ट, जो पासपोर्ट पे है वही आपको यहाँ पे लीगल नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फर्स्ट नेम हो गया, फिर स्पेस लास्ट नेम। ठीक है, फिर मैरिजियल स्टेटस क्या है आपका, अ, ठीक है, और सिंगल है, मैरिड है, जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैरिड, सिंगल, जो भी है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे टिक करना है, तो मैं यहाँ पे टिक कर दे, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। फिर यहाँ पे पूछा जाता है हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी एट टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आपको बस अदर पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ वही काम की चीज़ें आपको वही टाइप करना है। हाईएस्ट लेवल एजुकेशन अचीव्ड क्या है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पे बैचलर्स डिग्री अभी तक मैंने किया तो मैंने वो टाइप कर दिया है। फिर पूछा जाता है डू यू नो एनी वन वर्किंग एट टाटा कम्युनिकेशन। अगर टाटा कम्युनिकेशन पे जो काम कर रहे हैं अगर उनसे आपकी कोई जान पहचान है, कोई जान पहचान का वहाँ पे है, यस करना है वरना नो करना है। अगर इफ यस किया है तो उसका नेम यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पे बस NA, कैपिटल में NA यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इतना होने के बाद बाजू के ऑप्शन में इन व्हाट रिलेशन डू यू नो दिस एम्प्लॉय, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है। तो आपके नॉट अप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए अगर कोई नहीं है। अगर है तो रिलेटिव, फ्रेंड, प्रोफेशनल कोई भी है आप वहाँ पे टिक कर सकते।
नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पर टिक कर देंगे, अपना काम हो जाता है। आर यू ओपन फॉर रिलोकेट, तो बिल्कुल यस कर दीजिए। अगर ये बैंगलोर के लिए, अगर आपको मुंबई, पुणे, चेन्नई के लिए भी, चेन्नई, नोएडा, दिल्ली में अगर जॉब मिलता है टाटा कम्युनिकेशन पे, तो क्यों नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे, तो यस कर दीजिए। किसी भी तरीके से हमें किसी भी क्राइटेरिया से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आर यू करंटली वर्किंग टाटा ग्रुप, अगर टाटा ग्रुप में काम कर रहे हो अभी तो यस करना, वरना नो करना। इफ यस तो यहाँ पे एंटर द टाटा ग्रुप, जो किस जिस टाटा ग्रुप में काम कर रहे हो वो यहाँ पे फिर सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल, थर्ड ऑप्शन है नॉट अप्लीकेबल, वो सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद नोटिस पीरियड इन वीक, अगर फ्रेशर्स है तो 0 डाल दीजिए, अगर काम कर रहे हो तो टाइप कर दीजिए कितने दिन का आपके कंपनी का नोटिस पीरियड है। 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज, तीन जो है तीनों में से वो रहता। फिर यहाँ पे पूछे जाते हैं आर यू एलिजिबल टू वर्क इन द कंट्री इन विच दिस पोजीशन इज लोकेटेड, बिल्कुल यस कर दीजिए अगर आप इंडियन सिटीजन है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्क्लेमर डेट, ठीक है, तो जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं वही तारीख आपको यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, और यहाँ पे टिक कर लीजिए, एक्नॉलेज माई एक्नॉलेज सब साफ है। अभी यहाँ पे नीचे अप्लाई पर टिक कर, अप्लाई प्रोसेस चलेगा, लोडिंग चलेगा। तो देखो यहाँ पे लिख कर आ चुका है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंड, थैंक यू, ठीक है। ये मैसेज आने के बाद आपको एक मेल भी आएगा, थोड़ा समय लगता है लेकिन आ जाता है, तुरंत भी आता है, थोड़ा समय भी लगता है। तो किस तरह का टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा आपको एक मेल आ जाता है कम्युनिकेशन का, तो वो देख लेते हैं। मेल सेक्शन पे जाने के बाद हमें एक ऐसा मेल आ जाता है, मूविंग अहेड विथ योर कैंडिडेट, ठीक है। समझ में आ गया। करियर टाटा कम्युनिकेशन द्वारा मेल आ जाता है, यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे वही लिखा है वी शॉल रिव्यू योर प्रोफाइल एंड गेट इन टच विथ यू शुड योर प्रोफाइल मैच अवर करंट रिक्वायरमेंट। आपकी जो देखो अभी टाटा ना इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है, तो उनकी जो नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि इस पोजीशन में इस टाइप का, इस कैंडिडेट, इस स्किल्स का, इस एजुकेशन सेक्टर का हमें बंदा चाहिए, हमें एम्प्लॉय कैंडिडेट चाहिए कि जो ये जिम्मेदारी संभाल सके, वो एक जॉब रोल को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सके, ठीक है। तो जो नीड्स रहती है कंपनी की, उस नीड्स में अगर आपकी एप्लीकेशन फीड बैठ जाती है तो आपको हफ्ता 10 दिन में मेल आ जाएगा कंपनी के द्वारा कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। और इस वीडियो में जो भी मैंने समझाया, अच्छी तरीके से समझाया, पूरी प्रोसेस अच्छी तरीके से दिखाई है, तो मैं आशा करता हूँ कि वो आपको हेल्प करे, ठीक है। अगर आपके मन में कोई शंका है, इस जॉब रिलेटेड कोई सवाल है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अगर एप्लीकेशन प्रोसेस फिलअप करते समय कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम बता दीजिए, जो शंका है वो सवाल पूछ लीजिए, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।